मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10+1 में कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करते हैं मिसलेनियस के। जैसे एग्जाम्पल 32 है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि जैसे ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है U और दिस इज सेट A and this set B, or this area is A intersection B, A intersection B। तो इसमें क्या होता है कि सबसे छोटा सेट होता है A intersection B, A intersection B। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं is less than equal to number of elements in A or number of elements in B। आप एरिया के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन का एरिया ये है, ये पूरा पूरा ए में लाई करता है, तो ए में ये एलिमेंट्स तो ए के हैं ही, और भी हो सकते हैं, ऐसे बी के भी हो सकते हैं। और दिस इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, और दिस इज लेस देन इक्वल टू एन यू। ये आपको जो है यू ये है कंप्लीट। तो सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो यू में होंगे। यू के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास जो है मैक्सिमम होते हैं। इसलिए हमने क्या है सीक्वेंस लिखी है जो आप देख सकते हैं। सबसे कम एलिमेंट इंटरसेक्शन में है, उससे ज्यादा एन ए और एन बी में हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं किसी केस में, और उससे ज्यादा यूनियन में होंगे, यूनियन से ज्यादा जो है यूनिवर्सल सेट में होंगे। ये अंडरस्टूड है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, क्योंकि ये सबसेट है। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए सबसेट है, ये रीजन, इसलिए एलिमेंट्स जो है वो लेस देन इक्वल टू हो। तो सबसेट्स के कॉन्सेप्ट से ये लाइन लिखी गई डायग्राम से। अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल 32 की। आप देखिए 32 पढ़ी स्टेटमेंट आपकी। एग्जाम्पल 32 क्या है? 32 में ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स। सर्वे किया गया 1000 कंज्यूमर्स में। तो आपको पता है कि सर्वे करते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट आते हैं। वो जो है यहाँ कंज्यूमर्स जो आएंगे 1000 वो यूनिवर्सल सेट में आएंगे। एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए। 720 जो है वो एक ए प्रोडक्ट लाइक करते हैं, एंड 450 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट बी। दो प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है। जो सर्वे किया गया 1000 जो कंज्यूमर्स में, तो उनसे ये क्वेश्चनिंग की गई कि आप प्रोडक्ट ए लाइक करते हैं, प्रोडक्ट बी लाइक करते हैं। वो जवाब दिया उन्होंने, व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट्स। कम से कम संख्या कितनी होगी कंज्यूमर्स की कि दोनों टाइप का प्रोडक्ट लाइक करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम यहाँ पे क्या है, पहले इसको सेट में कन्वर्ट करेंगे। हम ये सपोज करेंगे, लेट यू बी द सेट ऑफ कंज्यूमर्स, you be the set of consumers surveyed। Also let A be the set of consumers who like product A। प्रोडक्ट ए, यहां प्रोडक्ट ए है तो यहां मैं से एक्सपोज कर लेता हूं। आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ए जो है अल्फाबेट्स जो है प्रोडक्ट के लिए यूज किया गया है। तो सेट को मैं एक्सपोज कर लेता हूं, एंड वाई बी द सेट ऑफ कंज्यूमर हु लाइक प्रोडक्ट बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करें हम, एन यू इज 1000, NA is 720
and B is 450 and what is the list number? हमें लिस्ट नंबर चाहिए that must have both products. तो हमें ये चाहिए find list value of NA intersection Y. ये हमें निकालना है. We want to find this number. तो यहां हमारा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो हम देखेंगे. देखिए हमारे पास तीन चीजें गिवन है, आपको सामने देख रहे हैं आप. नाउ वी फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X यूनियन Y. तो दिस इक्वल टू NX प्लस NY माइनस NX इंटरसेक्शन Y. This is not given. This NX यूनियन Y से लिखेंगे. NX is 720, NY is 450 माइनस NX इंटरसेक्शन Y. इनको ऐड करेंगे तो वी गेट दिस 0 5 प्लस टू 7 11 माइनस NX intersection Y. We know that NU is less than equal to NX union Y. ये मैंने जो सीक्वेंस बताई है आपको, इस सीक्वेंस को वैसे भी ऑटोमेटिक है कि यूनियन जो है दिस इज ऑलवेज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. तो किसी केस में ये दोनों इक्वल हो सकते हैं. इक्वल टू साइन इसलिए लगा है. कैसे इक्वल हो सकते हैं? जो 1000 कंज्यूमर्स हैं यदि वो सारे के सारे लाइक प्रोडक्ट आइदर ए और बी, इसमें कोई भी ऐसा ना हो कि जो दोनों प्रोडक्ट ना लाइक करता हो, यदि सारे के सारे लाइक करने लग जाएं तो उस केस में इक्वल हो जाएंगे. अदरवाइज जो है दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर. तो अब मैं क्या करूंगा, NU को लिखूंगा 1000 लेस देन इक्वल टू NX यूनियन Y. ये वैल्यू निकाल रखी मैंने. दिस माइनस इंटरसेक्शन X इंटरसेक्शन Y. इसको इस साइड में ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा और इसको साइड में ले जाएंगे हम तो दिस माइनस 1000 और वी गेट NX इंटरसेक्शन Y इज लेस देन इक्वल टू 170. तो इसका मीनिंग यहां पे आप देख सकते हैं क्लियर कि जो यहां रिजल्ट्स था हमारा, एक बार देखिए यहां पे कि हमने ये रिजल्ट्स जो है उसके हिसाब से गलत लिख दिया. ये ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा. दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू because NU is greater than this by diagram and by definitions. We know that every set is subset of universal set. Universal set is the biggest set. तो इसको जो है हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ये ध्यान रखें. NU is always greater than equal to NX union Y. तो therefore NX intersection Y is greater than equal to 170. So now the list value of NX intersection Y equal to 170. ये हमारे पास फाइनल आंसर आता है. ऐसे आपने करना है. तो बड़ा इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. आपने जो है स्टेप बाय स्टेप इसको किया है. अब मैं आगे चलता हूं. एग्जाम्पल 33 देखिए आप. एग्जाम्पल 33 क्या है, मैं पढ़ता हूं स्टेटमेंट. आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 400 owned car A and 200 owned car B. 50 owned both A and B cars. Is this data correct? यदि डेटा इसके अकॉर्डिंग है, इस रूल्स को फॉलो करता है तो डेटा इज करेक्ट.
और इसको फॉलो नहीं करता तो डेटा इज इनकरेक्ट, ये जो आपको मैंने बताया है। तो अब हम क्या करेंगे, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड का मीनिंग क्या है कि क्वेश्चन किए गए, उनको क्वेश्चनिंग की गई। तो वी सपोज दैट लेट यू बी यूनिवर्सल सेट, यू बी द सेट ऑफ, यू बी द सेट ऑफ कार ओनर्स, कार ओनर्स, कार ओनर इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड, या हमने क्या सपोज कर लिया, लेट यू बी द सेट ऑफ कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड। अब दो टाइप की यहां जो है सिस्टम है, वो दो सेट मानेंगे। ऑल्सो लेट एक्स बी द सेट ऑफ कार ओनर्स, ओनर्स who like या who owned car A, like car A, and Y be the set of car owners who like car owned car B। ये हमने सपोज कर लिया। जो ए कार के जो हैं वो हमारे पास एक्स सेट में आ जाएंगे, बी कार वाले हैं वो वाई सेट में आ जाएंगे। हमने इसको सेट थ्योरी में कन्वर्ट करना है। और अब स्टेटमेंट क्या कहती है कि एन यू दिस इज 500, एन यू 500 है, और एन एक्स दिस इज 400, और एन वाई this is 200, and both this is n x intersection y, this is 50। ये इंफॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे। यूनियन, वी फाइंड यूनियन ऑफ x and y। So now nx union y, formula is nx ny minus n intersection x intersection y, this equal to nx, nx is 400, ny 200, और हमारे पास जो है इंटरसेक्शन आ जाएगा 50, दिस इज 550। तो आप देख सकते हैं यूनियन में 550 एलिमेंट्स हैं, तो यूनिवर्सल सेट में 500 है, तो विच इज डेटा इज रॉन्ग। यहां पे क्लियर देख सकते हैं, बिकॉज बट यहां पे हमारे पास क्या आया, रिजल्ट ये आया कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन यू, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज रीजन ये दोगे, बिकॉज एन ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू एन यू। तो यहां पे जो है रिवर्स आ गया, यूनियन में ज्यादा एलिमेंट आ गए और यूनिवर्सल सेट में कम है, तो ये डेटा इनकरेक्ट है, ये आपने लिखना है। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, जो आपके पास एग्जांपल एक बार 34 पढ़िए आप, क्या है। यहां बच्चे जो है आप इसमें ये ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका, आगे चलता हूं मैं। तो जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हर रोज कम से कम एक बच्चा चैनल के साथ जरूर जोड़ें, ताकि सभी बच्चे जो है पढ़ाई कर सकें।
अब आगे देखिए एक बार इसमें नेक्स्ट 34 एग्जाम्पल, सॉरी 34. A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball and 20 in cricket. आपको 3 गेम दे रखे हैं यहाँ पे. If these medals went to a total of 58 men, ये तीनों जो स्पोर्ट्स में जो मेडल्स हैं वो 58 मेंस में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टोटल. Only 3 men got medals in all of 3 sports. तो how many received medal in exactly 2 of the sports? देखिए यहां पे एक बार थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको. एक तो हमें ये गिवन है कि तीनों गेम्स में जो मेडल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो टोटल 58 मैन या 58 स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो 58 में कुछ जो है स्पोर्ट्समैन 1 में मेडल लेंगे, कुछ 2 में मेडल लेंगे और कुछ 3 में मेडल लेंगे. तो तीनों वाले भी आपको गिवन है कि ओनली 3 मैन गोट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स. 58 में ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जो तीनों जो है गेम्स में मेडल लेते हैं. अब हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स. तो 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स में कितने लेंगे ये देखना है. पहले हम सेट थ्योरी में कन्वर्ट करेंगे इसको. हम ये मान लेते हैं यहां पे लेट ए बी द सेट ऑफ men who got medals in football and B be the set of men who got medals in second है basketball और थर्ड है एंड सी क्रिकेट. ये हमारे पास 3 गेम्स हैं, इनको मैंने सेट में कन्वर्ट कर दिया. जब भी हमारे पास 3 सेट वाला जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उन सेट्स में आता है टॉपिक में 3 सेट्स वाला, तो आप वेन डायग्राम की हेल्प जरूर लेंगे. 2 सेट्स वाला हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं और वेन डायग्राम की 2 सेट्स के अंदर भी हेल्प ले सकते हैं, या 3 सेट्स है तो वेन डायग्राम इसको काफी इजी कर देगा. तो आप देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये यू है और दिस ए, दिस बी और दिस सी. ये ए बी सी 3 सेट्स हैं जो आपके ऊपर लिखे हुए हैं. अब ये जो एरिया है देखिए ध्यान से, ये वाला एरिया ये तीनों सेट में है. ये एरिया ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है. ये एरिया ऐसे 3 है यहाँ पे, 3 जो दोनों में मेडल लेते हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे. ये एरिया जो है यहाँ पे और ये एरिया और ये एरिया ये केवल 2 में है, केवल 2 में कॉमन है. ये है ए और बी में कॉमन, ये बी और सी में, ये सी और ए में. यहां जो नंबर लिखे जाएंगे वो खिलाड़ी जो होंगे, स्पोर्ट्समैन जो होंगे वो केवल 2 में मेडल लेंगे और यहां 1 वाले आ जाएंगे, 1 वाले. तो डायग्राम से बिल्कुल क्लियर समझे आप क्या कहना चाहता हूं मैं. हमें क्या गिवन है, हमें इतनी गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज 58. यूनियन में क्या है कि जो एक गेम में मेडल लेते हैं वो भी आएंगे, इसमें 2 में लेते हैं वो भी आएंगे, 3 में लेते हैं वो भी आएंगे. तो दिस इज यूनियन है ये. और अब एक 38 जो है वो फुटबॉल में लेते हैं, फुटबॉल में 38 और बास्केटबॉल में 15
और 20 क्रिकेट, ये इंफॉर्मेशन गिवन हमारे को, और हमें एग्जैक्टली 2 ऑफ द स्पोर्ट्स में मेडल हमें निकालना है। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, बड़ा इजी है। क्या करें, देखिए हम यहां ए मान लेते हैं कि दिस नंबर इज ए, दिस नंबर इज बी, दिस नंबर इज सी। डायग्राम में देख सकते हैं कि ए बी सी जो मैंने लिखा है वो उस एरिया के अंदर लिखा है जो एग्जैक्टली 2 सेट्स में कॉमन है, 2 सेट्स में कॉमन है। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने निकालनी है। अब आप क्या करोगे, देखो अब हम ये करेंगे फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, ये निकालना। हम यूनियन का फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यूनियन का फार्मूला लगाएंगे यहां पे। तो यूनियन का फार्मूला क्या है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हम यूनियन का फार्मूला लगाते हैं। देखते हैं क्या आता है। यूनियन का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि दिस इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है, ये हमारे पास आ जाए, ये फॉर्मूला है इसका। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। दिस इज 58, दिस इज 58, इट इज गिवन। NA is 38, NB is 15, NC 20। अब यहां आ जाइए, दिस इज कॉमन इन एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B। यहां कोई ओनली वर्ड नहीं है। वी वांट टू फाइंड दोज एलिमेंट्स हु आर कॉमन, दोज आर कॉमन बिटवीन A एंड B। तो ए एंड बी, सी को भूल जाइए एक बार। आप ये मान लेते सी नहीं है इसमें, ए और बी का कॉमन एरिया ये है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो अब मैं यहां लिखूंगा ए प्लस बी, ए प्लस 3, और बी और सी में कॉमन बी प्लस 3, और सी और ए में कॉमन सी प्लस 3, और लास्ट में इंटरसेक्शन में एलिमेंट 3 है, ये आ जाए। यहां थोड़ा सोचने वाली बात है, ये वाला माइनस सेम आ गया। अब हमने क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। अब ओनली ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी में डिफरेंस है। ओनली ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या है कि हमें वो एलिमेंट चाहिए जो ए और बी में कॉमन है, सी में नहीं है, फिर 3 नहीं आएगा। यहां सिंपल है, वी वांट टू दोज एलिमेंट्स कॉमन बिटवीन ए एंड बी। तो a प्लस 3 आएगा। इस बात को, इस पॉइंट को जरूर समझे आप। तो 58, अब इनको ऐड करेंगे आप, क्या आएगा, 5 प्लस 8 13, 1 3 प्लस 4 और प्लस दिस 73। तो इसको अंदर ऐड करेंगे आप तो 73 आ जाएगा। दिस इज माइनस ए माइनस 3 माइनस बी माइनस 3 माइनस सी माइनस 3 प्लस 3, 8 3 कैंसिल हो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी को हम लेफ्ट में ले आएंगे, a प्लस बी प्लस सी को लेफ्ट में ले आएंगे, और अब क्या बचेगा, देखिए 73 ये वाला, माइनस 3 माइनस 6, और 58 माइनस कर देंगे राइट में जाके। तो वी गेट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 73 माइनस, इसको ऐड करें 64, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिस इज 9 एलिमेंट्स। तो a प्लस बी प्लस सी क्या है, व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी? आप इसमें देखें ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी, तो एरिया वो है जो सिर्फ केवल 2 सेट्स में कॉमन है, ओनली 2 सेट्स में कॉमन है a प्लस बी प्लस सी। तो दिस मीन्स यहां पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा कि 9 जो है 9 men got medals
exactly 2 sports. अब आपसे 1 में पूछने लग जाए तो आपने कैसे जवाब देना है। 58 ओकले हैं, 58 ओकले हैं, इसमें 1 वाले भी आएंगे जो 1 में मेडल लेते हैं ओनली 1 स्पोर्ट्स में, 2 वाले भी आएंगे और 3 वाले भी आएंगे। अब 58 में से ये 3 माइनस कर दे, 3 वाले तो 55 में से 9 माइनस और कर दिया कि वो 2 वाले हैं, 2 में लेंगे जो, तो 55 में से 9 माइनस करेंगे तो 46। तो देयर आर 46 जो है मैन हु गोट मेडल एग्जैक्टली वन ऑफ ए स्पोर्ट्स, 1 स्पोर्ट्स, एक गेम में जो लेते हैं। तो ये आपकी बुक में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं 3 सेट्स वाले जो लास्ट के क्वेश्चन हैं 13, 14, 15, 16 इस टाइप के, जिसमें 3 सेट्स हैं, तो उसका ये डायग्राम बनना चाहिए। आपने क्या करना है, बड़ा सिंपल है कि पहले सबसे पहले ये जो तीनों में कॉमन है वो एलिमेंट लिखा जाएगा, फिर ये 2-2 वाले कॉमन लिखे जाएंगे, फिर ये 1-1 वाला लिखा जाएगा। तो इसको जो है डायग्राम क्लियर होने के बाद में आपको सोचना भी इजी रहता है और लिखना भी इजी रहता है। तो ये आपने करना है। तो आज का जो होमवर्क है एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और कल हम इसकी डाउट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।